मेरा मानना है कि एडिक्वेट प्रेशर हर एक व्यक्ति पे आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे तो हमारा समाज हमारे हाथों से बाहर निकल जाएगा। हमने अनवांटेड स्वतंत्रता के नाम पर इस राष्ट्र को स्वच्छंदता दी, और स्वच्छंदता हमको छीननी होगी। हमको उनको स्वतंत्रता सिखाना पड़ेगा कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। तो आपने यूथ के साथ काफी काम किया है। 13 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके 15 लाख लोगों को मेंटर किया है। 22,000 प्रिंसिपल एंड इंडस्ट्रियल पीपल यू हैव ट्रेन्ड, 5,000 youth you have placed to different jobs and all. You have written 3 books on that. So you are very well versed with the youth of India. So मेरा क्वेश्चन है कि आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो एजुकेशन आज के दौर में धन्यवाद मैम फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो जहां भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जब मैं यूथ की बात करता हूं तो यूथ का हिंदी होता है युवा, और युवा का जब हम रिवर्स करते हैं होता है वायु, और वायु का दूसरा नाम है पवन, जो मैं आपके सामने बैठा हूं। जब मैं वायु की बात करता हूं तो वायु जब तेज चलती है तो उसको हम बोलते हैं तूफान, घरों को उड़ा देती है। तो जब युवा दितोर होता है अपने रूट से, जब अपने दिशा से दिशा विहीन होता है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक नाश बनता है। और आज हम सूडान में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है युवाओं के साथ। वही वायु जब हम सही दिशा में चैनलाइज करके चलाते हैं तो हमारे लिए मनोरम्य होता है, और हम उसमें आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को चैनलाइज करने के लिए अगर इसको डर बोला जाए तो डर सही है। युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए, उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए अगर हमें उनको प्रेशराइज करना पड़े तो प्रेशराइज करने में कोई हानि नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इनडिसिप्लिन समाज कभी भी किसी राष्ट्र के लिए उत्थान का द्योतक नहीं हो सकता। आप सूरत में हैं और ट्रैफिक सेंस सूरत का बड़ा पॉपुलर है दुनिया में, हम सब जानते हैं। सर बैठे यहाँ, अगर डिसिप्लिन ट्रैफिक सेंस हम डेवलप कर लें तो भारत की उन्नति चाइना से आगे जा सकती है। वही चाइना जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 पैसा पर किलोमीटर है, भारत में 7 रुपए पर किलोमीटर है, क्योंकि हमारा ट्रैफिक सेंस दुनिया में सबसे भयावह में से एक। मेरा ऐसा मानना है डिसिप्लिन सिखाने के लिए, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, हमको कदम उठाना चाहिए, और वो डर ही क्यों न हो, है भी होश न प्रेत। ऐसा भगवान श्री राम रामायण में कहते हैं कि हे समुद्र, अगर तू डरेगा नहीं, हमें मार्ग नहीं देगा, तो हम तुमको सुखा देंगे। द पॉइंट इज फियर की डेफिनेशन हमको समझना होगा। अगर प्रेशर ना हो तो वायुमंडल में हम धरती पे टिके ही नहीं। हम धरती पे इसीलिए टिके हैं क्योंकि वायुमंडल का प्रॉपर प्रेशर। हमारे कुकर में भोजन इसलिए पचता है क्योंकि कुकर में प्रॉपर प्रेशर होता है। हमारा महीने का टारगेट होता है, वो प्रेशर हम लेके चलते तो महीने में कमा के लाते हैं, तब ईएमआई भरते हैं, संतानों का पेट भरते हैं, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरा मानना है कि एडिक्वेट प्रेशर हर एक व्यक्ति पे आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे तो हमारा समाज हमारे हाथों से बाहर निकल जाएगा। हमने अनवांटेड स्वतंत्रता के नाम पर इस राष्ट्र को स्वच्छंदता दी, और स्वच्छंदता हमको छीननी होगी। हमको उनको स्वतंत्रता सिखाना पड़ेगा कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। अगर 1 रुपया मैंने अपने संतान को दिया तो 1 रुपये का उपयोग कैसे करें उसको पता होना चाहिए। उसको समझ में नहीं रहना चाहिए कि एटीएम में कार्ड डालते हैं तो पैसा निकल जाता है। हम मोबाइल में ऐप में सिर्फ एप्लीकेशन करते हैं तो घर पे खाना आ जाता है। जिसको समझाना होगा तो 100 रुपये का जो खाना आ रहा है, और 100 रुपये कमाने के लिए हम पसीना बहाते हैं, तब जाकर 100 रुपये आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे संतानों को हमको सिखाना होगा
कि पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हुए इतिहास बदलते हैं, पसीना बहाना उनको सिखाना है। मेरे सामने जो पीढ़ियां बैठी हैं वो पीढ़ियां हैं जो बिना चप्पल के, बिना किसी सुविधा के, बिना बस के, बिना गाड़ियों के जीवन भर ट्रैवल किया, और तब जाकर के आज हमारे पास 14 जितने एक्सप्रेस हाईवे हैं, हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह के व्हीकल्स हैं। हमने परिश्रम किया, इसलिए अगले पीढ़ी के पास ये पहुंचा है। अगर उस पीढ़ी को हमने अपने परिश्रम के बारे में ज्ञान न दिया तो वो पीढ़ियां उसको अगले 20 साल के अंदर बर्बाद करके वापस हमको पाकिस्तान और सूडान बना देंगी। मेरा ऐसा मानना है। डिसिप्लिन हमको सिखाना होगा और इन युवाओं को आगे ले जाने के लिए लायंस इंटरनेशनल क्लब जैसे लोगों को आगे आना होगा कि हम संतानों के दिमाग में हमारी मेहनत और हमारे डिसिप्लिन की परिभाषा पहुंचाएं। वंडरफुल, वंडरफुल। आशीष नर्सिस का था। इस देश की नर्सिस ने किसी भी सोल्जर और किसी भी बड़े समाज सेवी से छोटा काम नहीं किया। रातों दिन एक पांव पे खड़ा रह करके देश की नर्सिस ने हमारा जान बचाने के लिए रातों दिन काम किया। पर मेरा दुर्भाग्य ये है कहते हुए कि उन नर्सिस के योगदान को रिकॉग्नाइज करने में एज ए नेशन हम फेल रहे हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कल वापस अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ा होती है तो कौन नर्स आपके लिए अपने जीवन की बाजी लगा करके खड़ी रहेगी? और नर्स का मतलब होता है उसकी संतान है, उसका पति, उसका सास ससुर, उसके परिवार का हर एक व्यक्ति। अगर वो अपना जीवन दांव पे लगाते तो उसका पूरा खानदान दांव पे लगता है। वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि एसएनए को ले कम से कम 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट रात दिन मेहनत करके उन्होंने हमारे लिए 2-2 वैक्सीन बनाए। आज तक उन साइंटिस्ट को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को चुन चुन करके सम्मानित करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लोगों ने 4-4 शिफ्ट बैक टू बैक काम किया ताकि दवाएं हम पूरी कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर अगर हम सम्मान करते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। और ये एक बदलाव की आवश्यकता है कि हम समाज सेवी संस्थाएं उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो समाज की सेवा कहीं ना कहीं एक सोल्जर के तौर पर कर रही है। जो दूसरा सेगमेंट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, हर एक समाज, राष्ट्र समय के साथ बदलता है। ओनली चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव ही परमानेंट है। अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट में ब्लड डोनेशन कैंप। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों से, मतलब आप लोगों से सीख करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी करने लगे। एज ए लीडर ऑफ द सोसाइटी, एज एन एनजीओ, हमको नए नए प्रेसिडेंट सेट करने का एक टारगेट सेट करना चाहिए कि अगले साल हम कुछ नई ऐसी कौन सी चीजें लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल, भारतवर्ष की समय सबसे बड़ी आवश्यकता है स्कूल एंड कॉलेजेस में हम स्टूडेंट्स को स्टार्टअप के लिए मोटिवेट करें। और समस्या यह है कि स्कूलों के पास स्टार्टअप वाले लोग नहीं हैं और जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हैं इनका स्कूल एंड कॉलेजेस में एक्सेस नहीं है। अगर दोनों का संगम करा दिया जाए तो मां भारती हर साल कुंभ मनाएगी और आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्री बनेंगे। और हम अगर फैक्ट्री बनते हैं तो हम इंटरनेशनल सिटीजन पैदाइशी हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हमने वैक्सीन बनाया, 21 राष्ट्रों को हमने फ्री में बांटा। हमने दवाएं बनाई, 78 देशों को हमने फ्री में दवाएं बांटी। हमने कोरोना के समय में लगभग 28 देशों को फ्री में खाना खिलाया। हम वो राष्ट्र हैं, जब हमारे पास कोई सुविधा आती है तो हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। हम इंटरनेशनल सिटीजन पैदाइशी हैं, हमको बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मानना है कि इस राष्ट्र को वापस मजबूत बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नए नए फितूर ढूंढने होंगे कि समाज सेवा के नए फितूर क्या हो सकते हैं और वो फितूर दूसरे समाज उसको फॉलो करें। इसके लिए प्रेसिडेंट सेट करना ये हमारा कर्तव्य और धर्म है। लेकिन पवन जी, कोई भी काम हो वो रिसोर्सेज के बिना तो पूरा नहीं हो सकता, राइट? तो मेरा राज जी से क्वेश्चन है कि हम फंड रेजिंग के लिए क्या करते हैं? उससे पहले पवन जी ने जो बात कही, बड़ी मार्मिक बात कही। हमारे लाइन मेंबर्स को गौर से ये बात समझनी चाहिए कि जो काम हम कर रहे थे पहले, ब्लड डोनेशन कैंप किए, आई कैंप किए, सीनियर सिटीजन में गए, तब ये नई चीजें थी। और आज दूसरी संस्था ये कर रही है, तो क्या उस कार्य को लाइन